हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे हमारी फेवरेट शो भाभी जी घर पर रह के बेस्ट हॉरर आर्क के बारे में, जिसका नाम है मार्था, और इसकी एंडिंग को थोड़ा सा चेंज करेंगे और कुछ एडिशनल थ्योरीज के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो एपिसोड शुरू होता है अनीता के घर से, जहाँ अनीता डॉक्टर अभय आशियाना की नॉवल पढ़ रही थी। इतने में सक्सेना डॉक्टर अभय आशियाना को लेकर उसके घर में ठहरने के लिए ले आता है, जहाँ वो अपनी न्यू नॉवल मार्था लिखना चाहता है। अभय आशियाना के अनुसार मार्था मर्दों की सताई हुई एक औरत है, जो मर्दों के अत्याचारों से परेशान होके उनके लिए अब एक खौफ बन चुकी है। उसके दिलो दिमाग में उन मनचले मर्दों के लिए गहरी नफरत थी, जो पराई औरत पर बुरी नजर रखते हैं। विभूति उससे बहुत परेशान था, क्योंकि डॉक्टर अभय आशियाना हमेशा वियर्ड बातें करता था, जैसे कोई आत्मा या फिर भूत हो। नेक्स्ट सीन में सब विभूति के घर डिनर के लिए आए होते हैं। वहाँ अभय आशियाना अपनी नॉवल का फर्स्ट चैप्टर सुन रहा होता है, जहाँ हम एज एन ऑडियंस नोटिस करते हैं कि उसकी कहानी के मेन किरदार अनीता विभू है एज शीला एंड जुगल, एंड अंगूरी तिवारी है एज बेला एंड किशोर। एंड वो कहानी ऐसे नरेट करता है जैसे सब कुछ प्रेजेंट में हो रहा हो, या फिर होने वाला हो, या फिर जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी लिखने की वजह से हो रहा है, या तो उसे फ्यूचर का पहले से ही पता था और वही कहानी वो सबको बता रहा हो। फिर हम देखते हैं मार्था का पहला शिकार। नेक्स्ट एपिसोड में इस बार डिनर तिवारी के वहाँ था, जहाँ फिर से एग्जैक्ट अभय वही चीजें बोल रहा होता है जो ठीक उसी समय पर होने वाला था, जैसे रबड़ी लेने के लिए गई थी तो अभय। और नेक्स्ट सीन में भी अभय के बोलते ही विभूति के फोन की घंटी बजती है, और सब वैसा ही हो रहा होता है जैसे जैसे अभय आशियाना बोलता है। अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। बाहर आकर आवाज देता है, अरे कौन है, किसने किया फोन? एज इन वो उन सबको कंट्रोल कर रहा हो, या फिर जो कुछ भी वो डायरी में लिखता है वो सारी कहानी घटित होने लग जाती है। और अब मार्था का अगला शिकार बनता है जुगल, यानी विभूति। ये सब होने के बावजूद भी कोई भी इस चीज को नोटिस नहीं करता, सिवाय तिवारी के। फिर रात का सीन आता है अनीता और विभूति के रूम पे, जहाँ पे विभूति के बताने पर अनीता उसकी बातों पे यकीन कर लेती है, क्योंकि मार्था खुद उनके सामने आ जाती है और रूम की लाइट्स भी ब्लिंक होने लगती है। वो दोनों परेशान होके अभय के पास जाते हैं, जो कि नॉवल लिख रहा होता है, लेकिन अभय उन्हें उल्टा धमकी दे देता है और यहाँ से जाने को बोलता है। नेक्स्ट डे भी सब कुछ वही रिपीट हो रहा होता है, लेकिन इस बार सबको अच्छे से रियलाइज हो चुका होता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो अभय आशियाना की वजह से हो रहा है। उस दिन तिवारी भी वहाँ से गायब था, जो कि उसके स्टोरी में नरेटेड था। इसके बाद सबको कंफर्म हो जाता है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉक्टर अभय आशियाना वो सब अपनी डायरी में लिख रहा होता है। अब तक मार्था की चपेट में मोहल्ले के ऑलमोस्ट सारे मर्द आ चुके होते हैं, जैसे कि जुगल एंड किशोर एज विभूति एंड तिवारी, पप्पू एज हप्पू दरोगा, एंड बदतमीज लौंडे एज टीका एंड मलखान। अब आता है क्लाइमेक्स, जहाँ जुगल एंड किशोर का कत्ल मार्था के हाथों होने वाला होता है। इसको चेंज करवाने के लिए विभूति और तिवारी अभय के पास जाते हैं, लेकिन वो उनके सामने एक शर्त रखता है कि अगर जुगल और किशोर शैला एंड बेला के हाथ में राखी बांधकर उन्हें सिस्टर का दर्जा देता है तो वो उनका मर्डर नहीं करेगा। बट तिवारी एंड विभू बीइंग देमसेल्व्स वो वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को जब डॉक्टर अभय आशियाना नॉवल सुना रहा होता है, तब एक्चुअल में मार्था वहाँ पहुँच जाती है। सब डर जाते हैं, बट मुझे ये एंडिंग कुछ ठीक नहीं लग रही, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई पागल इतना प्रॉपर प्रेडिक्शन कैसे दे सकता है कि हर एक मिनट में या जस्ट एक सेकंड बाद कौन सी घटना घटित होने वाली है विद प्रॉपर वर्ड्स। मेरे हिसाब से शायद अभय सच में एक नॉवेलिस्ट था, जिसके कभी ये डेथ बुक या नॉवल हाथ लग गई होगी और इसमें लिखने वाली हर एक घटना सत्य हो रही हो, और ऐसे ही उसके पहले भी बहुत लोग शिकार बन चुके हो, तभी लोगों ने उसे पागल समझ के उसे पागल खाने में भेज दिया होगा। लेकिन मेरी थ्योरी के हिसाब से सच तो ये है कि उसकी नॉवल एक डेथ बुक टाइप है, या फिर कोई जादुई काली किताब, एंड मार्था सच में एक आत्मा है जो कि अभय के इशारों पे काम करती है। और जिस लड़के ने कन्फेशन किया कि वो ही मार्था है, मे बी ही वॉज नॉट मार्था एंड वो हिप्नोटाइज्ड हो अभय के द्वारा, या फिर ये पार्ट भी अभय के नॉवल में ही लिखा हो, क्योंकि एंडिंग अभी भी ओपन है। और एंड में अभय को खुश होते हुए भी दिखाया गया है, जैसे कि अभी भी जो कुछ भी हो रहा है सब उसके ही तरीके से हो रहा है। एंड में थोड़ा सा एक बैक स्टोरी दे देनी चाहिए थी कि अभय एक एक सेकंड का प्रेडिक्शन कैसे कर रहा है, बट जो भी हो ये एपिसोड हमेशा लेजेंडरी रहेगा। आपके हिसाब से एंडिंग क्या होनी चाहिए थी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।